कल्पना कीजिए कि आप एक मैराथन दौड़ रहे हैं और बीच रास्ते में कोई आपसे आके कहे कि भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आंखें बंद करके बैठ जाइए और मान लीजिए कि आप रेस पूरी कर चुके हैं। हाँ, मतलब सुनने में तो ये बहुत ही अजीब लगता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें ना, तो आजकल की जो आधुनिक आध्यात्मिकता है वो अक्सर हमें कुछ ऐसा ही सिखाने की कोशिश करती है। सही बात है। अक्सर कहा जाता है कि शांति चाहिए तो सब कुछ छोड़ दो। हाँ, कोई कर्म मत करो। लेकिन आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे पास एक ऐसा दस्तावेज है जो इस पूरी सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। जी, ये 23 मार्च 2026 का एक बेहद दिलचस्प आध्यात्मिक स्रोत है। और ये स्रोत कर्म, भाग्य और मानसिक शांति के बीच के जो उलझे हुए तार है ना, उन्हें सुलझाने का प्रयास करता है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण का जो मिशन है वो ये समझना है कि क्या दुनिया की इस भागदौड़ में पूरी तरह से सक्रिय रहते हुए भी हम भीतर से गहरी शांति का अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल, और यही इस दस्तावेज का मुख्य विषय भी है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये दस्तावेज वास्तव में आध्यात्मिकता के उस स्टीरियोटाइप को तोड़ता है जहां इंसान को एक गुफा में बैठे हुए सन्यासी के रूप में देखा जाता है। हाँ, वो दाढ़ी वाले बाबा जो पहाड़ों पर बैठे हैं। एग्जैक्टली। इस स्रोत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कर्म और शांति को एक दूसरे का दुश्मन नहीं मानता, बल्कि ये समझाता है कि असली चुनौती कर्मों से भागना नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए हमारी चेतना के स्तर को बदलना है। और यहीं पर ना इस दस्तावेज का एक बहुत ही विरोधाभासी बिंदु सामने आता है। शुरुआत में ही एक बात पर बहुत जोर दिया गया है कि चुप रहना बहुत बड़ा गुण है। जी। अब मुझे यहाँ थोड़ी उलझन है। अगर हम आधुनिक दुनिया की बात करें जहाँ हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो वहाँ चुप रहने का मतलब तो हार मान लेना या निष्क्रिय हो जाना हुआ ना? हाँ, एक सामान्य नजरिए से ऐसा ही लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि इंसान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे? जैसे मान लीजिए कोई छात्र किसी बड़ी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है। ठीक है। और वो अचानक सोचे कि चुप रहना ही गुण है, जो मेरे किस्मत में होगा या जो इस दुनिया के ड्रामा में लिखा होगा वो तो मुझे मिल ही जाएगा। क्या ये स्रोत इसी तरह की निष्क्रियता की वकालत कर रहा है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि स्रोत इस तरह की सोच को एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल मानता है। अच्छा। जी, इस दस्तावेज में इसे कर्म संन्यास कहा गया है, यानी अपनी जिम्मेदारियों और कर्मों से मुंह मोड़ लेना, और स्रोत इसे पूरी तरह से गलत ठहराता है। वो इसके सख्त खिलाफ है। बिल्कुल। इसमें बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता। यहाँ पुरुषार्थ का सीधा सा मतलब है आपकी अपनी मेहनत, आपका अपना प्रयास। तो किस्मत या नियति के भरोसे बैठकर प्यास नहीं बुझाई जा सकती। एकदम सही। लेकिन लोग अक्सर ऐसा करते हैं ना, वो किस्मत या ड्रामा का तर्क देकर अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और यही कारण है कि ये दस्तावेज इस तर्क को पूरी तरह काटता है। स्रोत के अनुसार ये सोचना कि जो भाग्य में होगा वो मिल जाएगा, दरअसल एक बहाना है। हाँ, अपनी कमी छुपाने का। जी, भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसमान से गिरती है। भाग्य हमारे ही पिछले और वर्तमान पुरुषार्थ का परिणाम है। दस्तावेज में एक नई राजधानी या स्वर्ग का जिक्र है जी, और वहां कहा गया है कि उसमें ऊंचा पद पाने के लिए खूब मेहनत करनी है। ड्रामा का मतलब ये नहीं है कि हम कठपुतलियां हैं और हमें कुछ नहीं करना है। तो फिर ड्रामा का मतलब क्या है यहाँ? ड्रामा का सही मतलब ये समझना है कि हर कर्म का एक सटीक परिणाम होता है, इसलिए हमें पूरी जागरूकता के साथ और भी बेहतर कर्म करने हैं। अगर मुझे कर्म करते ही रहना है और लगातार मेहनत करनी है, तो फिर वो शांति कैसे मिलेगी जिसकी तलाश में इंसान दर दर भटकता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। क्योंकि देखिए, बाहर से लगातार सक्रिय रहना और भीतर से एकदम शांत रहना, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे काम कर सकती हैं? जब हम दिन भर काम करते हैं तो दिमाग में सैकड़ों विचार चलते रहते हैं। यही वो बिंदु है जहां ये स्रोत एक बहुत ही गहरे तंत्र यानी एक मैकेनिज्म को पेश करता है। दस्तावेज समझाता है कि अशांति हमारे कर्मों के कारण नहीं होती। तो फिर किसके कारण होती है? अशांति उन कर्मों के पीछे जुड़ी हमारी नकारात्मक सोच या अशुद्धियों के कारण होती है। अच्छा। इसे दूर करने के लिए स्रोत में याद की यात्रा या ध्यान की एक विशिष्ट विधि बताई गई है। इसमें एक निराकार बाप यानी एक अशरीरी आध्यात्मिक पिता को याद करने पर बहुत जोर दिया गया है।
निराकार को याद करना, अगर मैं इसे आज की तकनीक की भाषा में समझने की कोशिश करूं तो क्या ये वैसा ही है जैसे हमारा स्मार्टफोन होता है? हाँ, बताइए। जब उसमें बैकग्राउंड में बहुत सारे बेकार ऐप्स चलने लगते हैं तो फोन गर्म हो जाता है और उसकी बैटरी बहुत तेजी से खत्म होती है। तब हम क्या करते हैं? हम ऐप्स बंद कर देते हैं। बिल्कुल, हम उन सारे ऐप्स को बंद कर देते हैं और फोन को रीस्टार्ट करते हैं। क्या ये याद की यात्रा हमारे दिमाग के उन बेकार बैकग्राउंड प्रोसेसेस को बंद करने का एक तरीका है? ये एक बहुत ही शानदार तुलना है, बिल्कुल वैसा ही है। बैकग्राउंड ऐप्स की तरह ही हमारे अंदर दिन भर का तनाव, ईर्ष्या और चिंताएं चलती रहती हैं, जो हमारी ऊर्जा चूस लेती हैं। हाँ, जो हमारी आध्यात्मिक बैटरी को खत्म कर देती हैं। स्रोत इसी प्रक्रिया को समझाने के लिए एक बहुत ही क्लासिक उपमा का इस्तेमाल करता है, सोने और आग की उपमा। वो कैसे? दस्तावेज कहता है कि जब सोने में खाद यानी मिलावट पड़ जाती है तो उसकी चमक खो जाती है, उसे वापस शुद्ध करने के लिए आग में डालना पड़ता है। और आग उन सारी अशुद्धियों को जलाकर भस्म कर देती है। ठीक उसी तरह स्रोत के अनुसार ये जो निराकार की याद है वो एक योग अग्नि है। योग अग्नि? जी। जब चेतना उस सर्वोच्च सत्ता के साथ जुड़ती है तो आत्मा के अंदर जमा हुए सारे विकर्म यानी जो भी नकारात्मक कर्म या वैचारिक कचरा है वो जलकर भस्म हो जाता है। तो ये एक तरह का मेंटल डिटॉक्स हो गया। एग्जैक्टली। इस प्रक्रिया को विकर्म विनाश कहा गया है। दस्तावेज कहता है कि आत्माएं पहले सतो प्रधान थीं। सतो प्रधान मतलब एकदम शुद्ध, जैसे फोन की फैक्ट्री सेटिंग्स होती हैं। बिल्कुल वही। समय के साथ उनमें खाद पड़ गई है और अब इस योग अग्नि के जरिए उन्हें वापस अपनी मूल सतोप्रधान अवस्था में लौटना है। हाँ, रुकिए, ये फैक्ट्री सेटिंग्स पर वापस लौटने वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन अगर हमें अपनी आत्मा के सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से रीसेट करना है तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि इसका असली डेवलपर कौन है। हाँ, सही बात है। और ये दुनिया का सिस्टम काम कैसे करता है। और यहीं पर जब मैं इस स्रोत को पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि ये कुछ ऐसी बुनियादी सच्चाइयों पर प्रहार करता है जो सदियों से हमारी नसों में बसी हुई हैं। जी, इस दस्तावेज का ये हिस्सा सबसे ज्यादा विश्लेषणात्मक है और ये पुरानी मान्यताओं का खंडन करता है। बिल्कुल। क्योंकि आध्यात्मिक शुद्धिकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक इंसान अज्ञानता या गलत मान्यताओं के आधार पर खड़ा हो। उदाहरण के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा दावा जो ये स्रोत करता है वो ये है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। यहाँ बात बहुत गहरी हो जाती है। मतलब दुनिया का लगभग हर बड़ा धर्म या दर्शन यही सिखाता है कि ईश्वर कण कण में है, हर जगह मौजूद है। हाँ, ये बहुत आम मान्यता है। अगर ये स्रोत कह रहा है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है तो इसके पीछे का तर्क क्या है? अगर वो हर जगह नहीं है तो ये तो उसकी शक्ति को सीमित करने वाली बात हो गई ना। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन दस्तावेज इसके पीछे एक बहुत ही ठोस तर्क देता है। अगर हम मान लें कि ईश्वर हर जगह है, एक अपराधी में, एक बीमार व्यक्ति में या दुनिया की हर दुखद घटना में, तो फिर वो भी तो दुख झेल रहा है ना। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ईश्वर खुद उन दुखों को भोग रहा है। फिर वो सर्वोच्च या दुख हरता कैसे हुआ? ओह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। स्रोत रचयिता और रचना को अलग अलग रखता है। क्रिएटर और क्रिएशन अलग हैं। अगर ईश्वर एक अलग निराकार सत्ता है तभी वो इस दलदल में फंसी हुई आत्माओं को बाहर निकाल सकता है। सही बात है। अगर वो खुद इस दलदल का हिस्सा है तो वो किसी का उद्धार नहीं कर सकता। ये तर्क तो वास्तव में सोचने पर मजबूर कर देता है। और शायद इसी तर्क के आधार पर स्रोत एक और बड़ी मान्यता को चुनौती देता है। कौन सी? इसमें साफ तौर पर लिखा है कि गीता का भगवान कोई साकार शरीरधारी नहीं है, यानी वो कृष्ण नहीं है बल्कि वही निराकार परमात्मा है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार कृष्ण एक समय इस धरती पर स्वर्ग के पहले राजकुमार थे, जो कि एक बहुत ऊंचा पद है। जी। लेकिन उन्हें वो पद उसी निराकार पिता से मिला था। निराकार परमात्मा ही वो सर्वोच्च सत्ता है जो ज्ञान देकर इंसानों को देवताओं जैसी स्थिति तक उठाती है। एक और मान्यता है जिसके बारे में मैं पूछना चाहती हूँ। अक्सर कहा जाता है कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में विलीन हो जाना है। हाँ, लीन होने वाली बात। जैसे पानी की बूंद समंदर में गिरकर अपना अस्तित्व खो देती है। लेकिन ये स्रोत इस विचार को भी सिरे से नकार देता है। जी, दस्तावेज स्पष्ट रूप से कहता है कि लीन होने की साधना अयथार्थ है, यानी ये सच नहीं है।
इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। वो कैसे? अगर आपको पता हो कि अंत में आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, तो फिर अच्छे कर्म करने की या खुद को बेहतर बनाने की क्या प्रेरणा बचेगी? फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह गया ना कुछ भी करने का। एग्जैक्टली। ये एक तरह की आध्यात्मिक आत्महत्या जैसा विचार है। स्रोत स्पष्ट करता है कि हर आत्मा का अपना एक शाश्वत अलग अस्तित्व है। वो कभी खत्म नहीं होती, बल्कि इस दुनिया के रंगमंच पर अपना अपना अनूठा पार्ट या भूमिका निभाती है। और ये भूमिका कितने समय तक चलती है? क्योंकि जब हम दुनिया के चक्र की बात करते हैं तो आमतौर पर लाखों करोड़ों वर्षों की बात होती है। दिमाग चकरा जाता है सोचकर। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये स्रोत इतिहास के चक्र को लाखों वर्षों का नहीं, बल्कि केवल 84 जन्मों की एक सीढ़ी बताता है। और ये लाखों वर्षों बनाम 84 जन्मों का जो अंतर है ना, ये सिर्फ समय की बात नहीं है। ये मानव मनोविज्ञान को पूरी तरह बदल देता है। वो कैसे बदलता है? जब आप मानते हैं कि दुनिया का चक्र लाखों वर्षों का है, तो एक तरह की उदासीनता आ जाती है, एक तरह का आध्यात्मिक आलस्य। हाँ, इंसान सोचता है कि अभी तो बहुत समय है। बिल्कुल। इंसान सोचता है अभी तो लाखों साल पड़े हैं, देख लेंगे। ये जिम्मेदारी से भागने का तरीका बन जाता है। सही बात है। लेकिन जब स्रोत इसे एक निश्चित छोटी सीढ़ी के रूप में पेश करता है, जहां इंसान खुद ही अपने कर्मों से ऊपर चढ़ता है, पूज्य यानी श्रेष्ठ बनता है, और फिर अपनी ही कमजोरियों के कारण धीरे धीरे नीचे उतरकर पुजारी या मांगने वाला बन जाता है, तो ये हर जन्म को कीमती बना देता है। जी, ये हर एक जन्म, हर एक कर्म को महत्वपूर्ण बना देता है। ये सीधा संदेश है कि आप जहां हैं अपने ही कर्मों से हैं और आपको खुद ही वापस ऊपर चढ़ना है। ये पूरी तरह से व्यक्तिगत जिम्मेदारी की बात है, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। लेकिन अगर हमें वापस ऊपर चढ़ना है तो स्रोत ये भी कहता है कि भगवान सिर्फ प्रेरणा नहीं देते, बल्कि स्वयं आकर इस सृष्टि को बदलते हैं। जी बिल्कुल। ये भी तो आम सोच से अलग है ना, जहां लोग कहते हैं कि भगवान बस ऊपर से अच्छी बुद्धि दे देते हैं। दस्तावेज के शब्द हैं, प्रेरणा अक्सर रॉन्ग है। अच्छा। सोचिए, अगर सिर्फ प्रेरणा देने से ही लोग शुद्ध हो जाते तो दुनिया लगातार नीचे क्यों गिरती जा रही है? एक जटिल बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर सिर्फ फोन पर प्रेरणा नहीं दे सकता ना। हाँ, उसे खुद सर्जरी करनी पड़ती है। बिल्कुल। उसी तरह स्रोत के अनुसार आत्माओं को उस योग अग्नि की विधि सिखाने और प्रत्यक्ष मार्गदर्शन देने के लिए उस निराकार सत्ता को खुद इस दुनिया में आना पड़ता है। अगर वो प्रत्यक्ष रूप से आकर इतना बड़ा काम कर रहे हैं और हमें भी इतनी मेहनत करनी है, तो मुझे एक व्यवहारिक समस्या नजर आ रही है यहाँ। क्या इस प्रत्यक्ष मार्गदर्शन को पाने के लिए लोगों को अपना घर परिवार छोड़ना पड़ेगा? क्या हिमालय की गुफाओं में जाना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर हमें इतनी गहरी तपस्या करनी है तो आम जिंदगी के साथ ये कैसे मुमकिन है? यहीं पर यह स्रोत अपने सबसे व्यावहारिक और संतुलन वाले पहलू को सामने लाता है। दस्तावेज स्पष्ट रूप से कहता है कि भगवान या बाबा किसी को अपने पास बिठा नहीं लेते। शब्द हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस शरण लेनी है। मतलब अपने परिवार के साथ रहते हुए? जी, यानी आपको अपनी पारिवारिक, व्यावसायिक और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच ही रहना है। तो इसका मतलब कोई एस्केपिज्म नहीं है, भागना नहीं है दुनिया से? बिल्कुल नहीं। असली परीक्षा जंगल की शांति में शांत रहना नहीं है, बल्कि दुनिया के शोर शराबे और रिश्तों की उलझनों के बीच अपने मन को उस निराकार की याद में स्थिर रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हर दिन, हर पल एक चुनाव करना है हमें। और इसी संदर्भ में स्रोत 3 बहुत ही दिलचस्प शब्दों का इस्तेमाल करता है, श्रीमत, मनमत और परमत। हाँ, मुझे लगता है कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का सबसे सटीक विश्लेषण है। ये इस पूरे अभ्यास का मूल आधार है। श्रीमत का अर्थ है ईश्वरीय निर्देश, वो शुद्ध सर्वोच्च मार्गदर्शन जो आत्मा को उस फैक्ट्री सेटिंग की तरफ ले जाता है जिसके बारे में हमने बात की थी। और बाकी 2 हैं मनमत और परमत। अगर मैं इसे आज की दुनिया से जोड़ूं तो परमत यानी दूसरों की राय। जी। आज सोशल मीडिया पर, न्यूज़ में, हर जगह बस परमत ही तो है। हर कोई बता रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। और मनमत हमारा अपना भ्रमित दिमाग है, जो कभी भविष्य के डर में भागता है तो कभी अतीत के पछतावे में। यह बहुत ही सही विश्लेषण है। स्रोत चेतावनी देता है कि एक भी कदम मनमत या परमत पर नहीं होना चाहिए। एक भी कदम नहीं। जी। जब आप दूसरों की राय या अपनी खुद की सीमित सोच के आधार पर निर्णय लेते हैं तो आप उसी पुरानी खाद को वापस अपने अंदर डाल रहे होते हैं, अशुद्धियों को बढ़ा रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आप श्रीमत पर चलते हैं तो आप हर कदम पर पद्मों की कमाई करते हैं। ये कमाई कोई बैंक बैलेंस नहीं है,
बल्कि ये वो आंतरिक शक्ति और स्पष्टता है जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में आपको टूटने नहीं देती। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें जी। तो ये दस्तावेज हमें एक बहुत ही सक्रिय लेकिन अनासक्त जीवन जीने का फॉर्मूला दे रहा है। जी बिल्कुल। बाहर से हमें दुनिया के हर दायित्वों को निभाना है, खूब मेहनत करनी है, लेकिन भीतर से उस योग अग्नि में जलते हुए श्रीमत के आधार पर पूरी तरह शांत रहना है। और स्रोत ये भी याद दिलाता है कि एक विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य सिर्फ खुद को शांत रखना नहीं है, बल्कि हर किसी के प्रति कल्याण की भावना रखना है। हाँ, और ये कल्याण की भावना तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हों। अव्यक्त इशारे की बात की गई है। जी। ये इशारा जीत और हार की उस परिभाषा को ही चुनौती देता है जिसे हम बचपन से सीखते आए हैं। वो हिस्सा वास्तव में बहुत गहरा है। उसमें कहा गया है कि जिसका अपनी आंतरिक स्थिति पर अटूट विश्वास है वो हमेशा निर्भय रहता है। और स्रोत में जो पंक्ति है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इसमें कहा गया है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, चाहे दुनिया वाले या आपके अपने ही लोग ये समझें और कहें कि ये हार गया है, हाँ। लेकिन अगर आपकी आंतरिक स्थिति सच्ची है तो वो आपके लिए हार नहीं बल्कि जीत है। ये आध्यात्मिकता की चरम अवस्था है। हमारी दुनिया हार और जीत को बैंक बैलेंस, रुतबे या इस बात से मापती है कि कितने लोग हमारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल, हम बाहरी चीजों से आंकते हैं। लेकिन ये दस्तावेज कह रहा है कि असली जीत बाहरी प्रमाण पत्रों की मोहताज नहीं है। जब आप मनमत और परमत के शोर से मुक्त होकर श्रीमत के आधार पर एक श्रेष्ठ आंतरिक स्थिति बना लेते हैं तो बाहर की कोई भी तथाकथित हार आपको डरा नहीं सकती। सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा विचार है जो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी। हम आज एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की उन्नत तकनीकों का निर्माण कर रही है। हम उन मशीनों में अपना डेटा, अपनी राय, अपने डर यानी अपना परमत और मनमत फीड कर रहे हैं। सही बात है। इस गहरे विश्लेषण के बाद सवाल ये उठता है कि क्या हम कभी एक वास्तव में निष्पक्ष, शांत और कल्याणकारी भविष्य की तकनीक बना सकते हैं जब तक कि हम खुद उस शुद्ध श्रीमत या ईश्वरीय बुद्धिमत्ता के स्तर तक न पहुंच जाए? क्या हमारी बाहरी तकनीकी प्रगति तब तक अधूरी नहीं है जब तक हम भीतर से अपनी आत्मा की खाद को योग अग्नि में जलाकर शुद्ध न कर ले? यह एक बहुत ही शानदार नजरिया है। बिना आंतरिक स्पष्टता के हमारी कोई भी बाहरी रचना अंततः हमारे ही भ्रम और अशांति को ही दर्शाएगी। बिल्कुल। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस गहरे विश्लेषण से जुड़ने के लिए और इन आध्यात्मिक रहस्यों की परतों को हमारे साथ खोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में कुछ और नए और चौंकाने वाले तथ्यों के साथ।